हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा मार्केट का हाल चाल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट का एक्टिविटी समझते हैं कि क्या मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए 100% आप सब जानते हैं मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है। चूंकि न्यूज बेस जब तक मार्केट चलेगी, आप देख ही रहे होंगे, कभी सीज फायर का बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी कुछ, मतलब कुछ भी जब तक ये चले तो आप ये कोशिश करिएगा कि या तो आप नो ट्रेड करिएगा या तो आप बिल्कुल स्मॉल ट्रेड करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं आपसे एक ही वर्ड और आपसे एक ही मैं आप मतलब वादा चाहता हूं कि आप अपनी कैपिटल को सेफ रखेंगे जब तक ये यहाँ के सिस्टम बंद नहीं हो जाता। मार्केट ऊपर जा रही है, आप ये मत सोचिए कि नहीं ऊपर जा रही, अब ये तो हमारे से छूट गई है, ऐसा हो जाए। ऐसा कभी मार्केट नहीं करती। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एक बार वो वापस नीचे आएगी, आपको मौका देगी। जितने अगर कोई बुलिस में बैठ रहा है ना, जब ये अगर कोई सोच ले कि नहीं अब तो मार्केट बुलिस हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करती मार्केट। कभी भी मार्केट क्या करती है, अगर यहां से मान लीजिए बुलिस हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत और बुलिस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मार्केट क्या है, अगर आप वेट करते हैं तो आपको नीचे भी मौका मिलेगा। सेम आपका क्या होता है, मार्केट आपका जब गिरती रहती है, अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं तो मार्केट में गिरावट में चूक गया, मैं शॉर्ट नहीं कर पाया, तो मार्केट आपको ऐसे में भी यहाँ मौका देगी आपको गिरावट में एंट्री करने के लिए। ये आप बिल्कुल मत सोचना मार्केट मौका नहीं देगी। चलिए, तो चार्ट डिस्कशन करने से पहले मैं आप सबसे एक माफी चाहता हूं। देखिए मैं कल वीडियो नहीं बनाया था और उसका रीजन ये है कि मैं कहीं बाहर हूं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नेटवर्क बिल्कुल ना के बराबर रहता है, ना ही मैं मार्केट के टाइम एक्टिव हो पा रहा हूं, ना ही कुछ। अब देखिए जब मार्केट के टाइम एक्टिव नहीं हो पाता तो चार्ट अगर मैं देख के भी आपको अगर कुछ मान लो बताऊं भी कि ऐसे चार्ट काम कर रहा है और उस टाइम मैं आपको अपडेट ना कर पाऊं तो देखिए अच्छा नहीं होता। तो उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं थोड़ा सा 1 घंटे के लिए मैं कहीं रुका हूँ नेटवर्क के एरिया में आकर के, तो मैं सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा वीडियो बना करके आप लोगों को दिया जाए। लेकिन प्लीज देखिए, हो सकता है कि मैं अभी क्या है कि मेरा ये अप्रैल का मंथ थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहता है। कभी भी देखिए मेरा काफी इधर उधर का काम पेंडिंग रहता है, तो अप्रैल मंथ थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा। उस चीज के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बट ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं आपको कहीं जाने की जरूरत है, घबराने की मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, नहीं। अप्रैल मंथ के बाद आपको हर एक चीज बढ़िया अपडेट मिलेगा। मैं कोशिश अप्रैल में भी करूंगा आप सबको अपडेट देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा, ठीक है। हो सकता है टाइम टू टाइम वीडियो ना आ पाए, हो सकता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम चार्ट वहां पर प्रोवाइड ना कर पाऊं, तो ये थोड़ा सा उस चीज के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए एनीवे, तो निफ्टी का चार्ट देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से 2-3 दिन से एक अच्छी रिकवरी आ रही है निफ्टी के चार्ट में इस लेवल से। जैसा कि हमने आपको पहले भी ये लेवल बताया भी था कि 22,200 एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल है और मार्केट को यहां से एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए। और रिट्रेसमेंट कहां तक का होना चाहिए, वो आपका 0.61 का लेवल और 0.5 का लेवल, 50 का लेवल होता है, ये आपका रिट्रेसमेंट का लेवल है। और वो कहां तक का लेवल है, वो आपका कहां तक का है, लगभग 24,000 तक का आपका लेवल, ये रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है। अब अगर आप चाहें वो दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे। चलिए यहां पर कुछ नहीं करिएगा, आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में चले जाइएगा, ठीक है। सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। देखिए ये एक लाइन आपने ड्रा किया हुआ, देखिए मेरी एक रेड लाइन ड्रा की हुई है। कहां कहां से ड्रा की हुई, चेक करिए थोड़ा सा। रेड वाली लाइन, ये देखिए आपको रेड वाली लाइन दिख रही ना, प्लीज इसको आप ऐसे ड्रा करिए। ये देखिए कहां कहां सपोर्ट आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। ये सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ना। और ये देखिए यहां पर ये रेड लाइन का भी सपोर्ट बना था। आई होप कि आपको ये चीजें पता चल रही होंगी। ये मार्केट में मैं आपको इसलिए चीजें समझाता हूं कि मार्केट अपने आप में सेम लगभग चार्ट का पैटर्न फॉलो करती है। प्रीवियस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेती है, अगर बड़ा सपोर्ट होता है, बड़ा रेजिस्टेंस लेता है तो उसका रिस्पेक्ट करती है। अभी आप देख रहे होंगे 3 दिन से आपकी कंटिन्यू एक रिकवरी के मूड में है मार्केट। तो रिकवरी का मूड कहां तक का बन सकता है, अगर मार्केट रिकवरी करती है तो देखिए मार्केट में हर जगह एक आपका लिक्विडिटी क्रिएट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह लिक्विडिटी क्रिएट है ऊपर की तरफ और भर भर के ऑप्शन सेल करके रखे गए हुए हैं। लेकिन अगर आप यहां पर ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए इनको डिलीट कर देता हूं, फिर आपको ये मैं बना करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हुआ चार्ट। आप कुछ मत करिए, यहां से ना आपको एक फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची कहां से, जैसे मान लीजिए टॉप आपका बनाया था, इस टॉप से अगर आप ये लो लेवल को फिबोनाची से मार्क आउट करते हैं जहां का भी लेटेस्ट टाइम का लो बना था, अब देखिए आपका 0.51 का लेवल और 0.61 का लेवल आपका कहां तक का आ रहा है। तो सिंपल है, आप उसको मार्क आउट करिए। ये आपका देखिए अगर अभी रिट्रेस आपका रिकवरी करता है मार्केट, तो ये आपका सबसे पहला जोन बनेगा 24,280 और सेकंड जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है यहां तक का, ये बन रहा है, ये देखिएगा 24,773 का, ये आपका रिट्रेसमेंट जोन है। और ये मार्केट ऐसा नहीं कि नहीं कुछ है, देखिए ये मार्केट का ये चक्र है, ऐसा ही चलता है। ये आपका रिट्रेसमेंट जोन है, यहां से फिर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं। तो ये फाइनल अभी के लिए आपका रेजिस्टेंस ऊपर का देख लिया आपने, मतलब लगभग ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर 1000 पॉइंट का रैली कुछ भी नहीं है। एक दिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो बुम से निफ्टी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर सतर्क होकर के आपको काम करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बना देते हैं कल के लिए।
तो चलिए ये आपका ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है इसका भी लॉजिक आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, चेक करिएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम के आप में कैंडल में चेक करते, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया था, ठीक है, इसका सपोर्ट लिया था, देखिए यहाँ पर आपका ये गिरावट बनी थी, ये आपका ये था, और अभी आपका आज का है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन सा यहाँ पर बन रहा है? 23,120 का, 23,120 का आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है। कल जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करके ऊपर नहीं जाती तब तक आपको सी को अवॉइड करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला बनेगा, और ये बिग कहां तक का आपको बन रहा है ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये देखिएगा ये बन रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,374 का, ठीक है। ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस पता चल गया, 23,374 का आपका नेक्स्ट ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट की बात कर लें, डेली टाइम फ्रेम में देखो आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा यहां आपका सपोर्ट है 22,800। जब तक 22,800 के नीचे अभी नहीं आती तो एग्रेसिवली आपको पुट बाई नहीं करना है। ये आपका पहला कंडीशन होगा, ध्यान रखिएगा। 22,800 के नीचे जब तक नहीं आते तो एग्रेसिवली पुट बाई नहीं करना है। हाँ, इधर से अगर आपकी मार्केट रिटर्न होती है तो हम यहां तक के लिए अपना प्लान पुट में बना सकते हैं। चलिए अब वो क्यों बना सकते हैं उसका भी आपको थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाता हूं। इस चार्ट को आपको क्या करना है, अभी 1 घंटे में चले जाना है, ठीक है। 1 घंटे में जाइए, ये आपका 1 घंटे का चार्ट बन गया। अब 1 घंटे में आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन आपको बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे ये बनाइएगा, देखिएगा यहां से एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, देखिए ये आपको टॉप दिख रहा है, इस टॉप से ऐसे मिलाते हुए एक एक्सटेंडर लाइन आपको ड्रा कर देना है। आई होप कि आपको एक्सटेंडर लाइन नजर आ रही होगी। मैंने ड्रा किया, चूंकि देखिए यहां पर भी आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहां रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, और आज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपका निफ्टी ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, निफ्टी ने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर काल की भी एंट्री किया है, लेकिन उनको धोखा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी आपका सपोर्ट कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये आपका बन रहा है सपोर्ट 22,997, मतलब सिंपल है 23,000। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट आपको ये रिट्रेसमेंट में मिले यहां पर कहीं, और आपको थोड़ा सा रिलायंस में पॉजिटिविटी देखने को मिले, एचडीएफसी में पॉजिटिविटी देखने को मिले, तो ये आपका बेस्ट जोन होगा ऊपर के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपका एक तो सपोर्ट बन जाएगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट बन जाएगा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन जाएगा, तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब अगर देखिए दूसरा के किसी कंडीशन में अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके अंदर आ गई, मतलब इसके इस जोन के अंदर आ गई, तो फिर गड़बड़ हो गया। ये मान लेना कि ये थोड़ी देर के लिए आपको एक छलवा था, दिखावा था कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसके बाद लिक्विडिटी देखिए बड़े भाई आपका यहां पर क्रिएट है। वो लिक्विडिटी कौन सी क्रिएट है, चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां बना देता हूं। ये आपकी लिक्विडिटी जोन है 22,714 का, ये आपका लिक्विडिटी जोन है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको मार्केट आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाएगा। अगर मार्केट अब इस बार इस जोन के अंदर आ गया तो ये आपका क्या है, सप्लाई, यहां पर अभी आपका डिमांड जोन बन गया है, यहां पर आपकी ये सप्लाई जोन है। तो अगर इस डिमांड जोन के नीचे आ गया तो ये लिक्विडिटी लेने में टाइम नहीं लगाएगा। लिक्विडिटी कहां पर क्रिएट है, 22,714 में। मेरी बात क्लियर हो रही, आपको समझ में आ रही? यहां आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ये आप जोन नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं ऐसे ही बताता हूं और आप जानते हो कि फिर वो मार्केट उसको टच करने में टाइम नहीं लगाती, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ आपकी लिक्विडिटी 22,714, ये मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। बात कर ले बड़ा गैप अप गैप डाउन की, अगर मान लो इसके ऊपर गैप अप ही खुल गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेना कि यहाँ के जो बायर आपके हैं ये स्ट्रांग है, और मार्केट फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 22,370 का आपका रिस्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये आपके दो चांस हो गए। मार्केट यहां पर खुल जाए 23,000 के आसपास, ये आपका फिर बता रहा हूं ये आपका सपोर्ट है। जब तक मार्केट आपकी इसके नीचे नहीं जाती तो आपको घबराना नहीं है। घबराना तभी है क्योंकि आप देखना एचडीएफसी बैंक अगर आपका निगेटिव है, आपका ओवरऑल मार्केट निगेटिव है, तभी फिर मार्केट आपकी फिर नीचे का कुछ एक्टिविटी दिखा सकती है। अदरवाइज मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं आपका थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सारी राम कथा सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए चाहे आप निफ्टी में बनाइए ट्रेंड लाइन, चाहे आप सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन बनाइए, थोड़ा सा प्लस माइनस आपका सेंसेक्स और निफ्टी में होता है। ये देखिएगा ये आपका यहाँ पर है, और इसको ऐसे मिलाइएगा, देख रहे हैं आप सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर चेक करिए अच्छे से, ये देखिएगा यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और उसी रेजिस्टेंस के पास आपका रुका हुआ है। प्लस माइनस सेंसेक्स के लिए 100-150 पॉइंट कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्लोजिंग दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं, सबसे पहले हम आपको सपोर्ट बना करके दे रहे हैं। ये आपका सपोर्ट है 73,980 का, 73,980 आपका सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं आता, भले आपका ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाए, ध्यान रखिएगा, भले आपका इधर आ जाता है, लेकिन ये आपका छलवा करके ऊपर निकल सकता है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता आपका सेंसेक्स, तो आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके नीचे अगर गया आपका 73,000
980 के, तो फिर देखिए आपका लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट है। फिर आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा इसमें भी आपका ये लिक्विडिटी जोन है बड़े भाई 73,200। मतलब यहां से लेकर के ये जो जोन है ना, ये आपका जो डिमांड जोन बन रहा है ना, इस डिमांड जोन से लेकर के आपका ये नीचे का जो आपका डिमांड जोन है बहुत बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहां से गिरी तो फिर 500-700 पॉइंट बड़ा खतरनाक वाली यहां पर मोमेंट आपको कर सकती है, लेकिन तब नहीं जब तक यहां से मार्केट आपके नीचे ना आए। और हो सकता है देखिए, अगर रिकवरी करना ही होगा मार्केट को, तो आपको थोड़ा सा ट्रैप करके मार्केट फर्दर मूवमेंट इस तरह से कर सकती है। तो अगर आपको मार्केट मान लीजिए इस जोन में कहीं मिलती है, इस जोन में कहीं गैप डाउन होकर के थोड़ा बहुत, तो ध्यान ये रखना है कि अगर तो आपको देखिए, फिर आपको बता रहा हूं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में मेन नजर रखिएगा। अगर तो वो दोनों निगेटिव हैं और मार्केट आपकी यहां पर आती है, तो देखिएगा हो सकता है फर्स्ट कैंडल आपका थोड़ा बहुत ऊपर इस तरह से ये ले जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गैप डाउन आपकी मार्केट ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो आपको यहाँ पर दो पॉसिबल बनेगी। अगर मार्केट आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाए, तो आपका इस जगह आपको क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बनते ही मार्केट यहाँ पर ये इस तरह से नीचे के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे। तो आपका फिर क्या काम होता है, जब आपका कैंडल यहाँ पर मिल जाए, मान लीजिए जैसे आप ये शॉर्ट पोजीशन है, अब यहाँ इस जगह फिर जोन में कहीं मिलता है ना मार्केट में, तो आपका एसएल कितना बड़ा होगा, ये देखिए बहुत छोटा एसएल वहां पर होगा। ये जो टॉप आज का जो टॉप है ना, लगभग उसका एसएल होगा। और इधर कहीं मान लीजिए मार्केट आपकी ये मान लो सेंसेक्स आपका इधर कहीं मिल जाता है, तो ये वाला फिर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पर पता है आपको, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका नीचे का पता ही है आपको, ठीक है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको डिलीट कर दीजिए, ओके। तो मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मार्केट अगर इसके नीचे चला गया तो फिर नीचे गड्ढा है, लेकिन जब तक इसके ऊपर आता है तब तक आपको थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करना है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे इस तरह से गड्ढा है, तो फिर ये गड्ढा है, ध्यान रखिएगा। यही दो पिन पॉइंट है, या तो मार्केट ऐसे या तो मार्केट ऐसे, बस ये गैप अप गैप डाउन। मार्केट जब तक इसको गैप अप करके क्लियर नहीं करता, तब तक ऊपर के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। गैप डाउन यहां पर मिले तो मैंने आपको बता दिया, दो कंडीशन आपको बताया सब कुछ। और ऊपर के जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसका ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया ना, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये बन रहा है तो 75,260 270 का। तो ऊपर के जोन भी आपको काफी बड़ा है। अगर मार्केट इसका हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो तैयारी आपको इसको भी कर लेना है फिर, ठीक है। अब बताइए और कुछ। यहाँ पर देखिए, कल बुधवार है, कल आपकी मार्केट में जो एक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं रहेगी। फिर भी आप एक लॉट से अगर आपको काम करना है तो एक लॉट से आप कर सकते हैं, क्योंकि कल कोई आपकी एक्सपायरी तो है नहीं किसी चीज की। आप यहाँ पर बहुत रिलैक्स माइंड से ट्रेड करिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेंड लाइन ये दे दिया गया है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट है तो मार्केट के लिए लिक्विडिटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाली तो लिक्विडिटी बहुत इजिली मार्केट ले सकती है, जो कि 73,170 के आसपास है। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसको लेने के लिए मार्केट को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा यहां पर सब क्या करेंगे, इनको सबको क्या लगेगा, मार्केट तो ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, हो सकता है ऐसे करके ऐसे चली जाए, लेकिन वो कब ऐसे करके नीचे आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूं, थोड़ा सावधान रहिएगा। मार्केट में ये जो ट्रेंड इस तरह से बन रहा है, मैं मानता हूं ये इस तरह से ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चलने का मतलब क्या होगा बताइए। देखिए सिंपल समझिए, मार्केट का थोड़ा सा चार्ट समझिएगा, ये आपको चार्ट दिख रहा है। अब बताइए, अगर इसके नीचे चला गया, ऐसे हो गया, तो क्या होगा, ये जो आपका हाई बना था और ये हाई बना था, इस हाई का क्या है, कॉम्बिनेशन टूट गया, तो फिर मार्केट इस तरह से अपने आप को रिएक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसको नोट करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब दूसरा चीज, चलिए फिबोनाची उठा करके इसके जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से आज के टॉप लेवल को अगर मैं यहाँ पर मार्क आउट करूं, तो आपको जो रिट्रेसमेंट का जोन आ रहा है वो कहीं ना कहीं देखिएगा यहां तक का आ रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, 73,170 तक का आपका ये जोन है नीचे का, ओके। तो ये आपको तैयारी करना है सेंसेक्स में कल के लिए। आप चाहे इस चार्ट को आप 15 मिनट में ले जाएं, चाहे आप इस चार्ट को 5 मिनट में ले जाएं, सब कुछ आप में वही देखने को मिलेगा, कुछ भी अलग से नहीं है। चेक कर लीजिएगा, सारा का सारा रेजिस्टेंस, सारा का सारा सपोर्ट आपको वही मिल रहा है, यही वाला जोन का मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये आपको हो गया सेंसेक्स में। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी ने आज एक, आपने देखा होगा कि आपका रिकवरी के मूड में था, लेकिन निफ्टी क्या थी, निफ्टी भी रिकवरी के मूड में थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उल्टा भी हो रहा था। अगर आपने रिलायंस को देखा होगा, तो रिलायंस आपका पॉजिटिव ज्यादा नहीं हो रहा था, आपका एचडीएफसी बैंक वही ओल झोल था। कुल मिलाकर के मार्केट में आज ज्यादा कुछ मजा तो आई नहीं। जैसे कि अब यार आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ये प्रीवियस कल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब उससे पहले के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया है बैंक निफ्टी की। अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मार्केट ने क्या हुआ, एक तो गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको देखिए मार्केट ऊपर यहाँ तक की गया ना। तो बैंक निफ्टी में उतना खास आपका एक्शन नहीं रहा, इस वजह से थोड़ा सा और मार्केट में मतलब अभी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट अभी इस समय नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस आपका है, जब तक इसको ब्रेकआउट करके आपका ऊपर नहीं निकलता। बैंक निफ्टी कौन सा जोन है, 52,750, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है, ध्यान रखिएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तो हड़बड़ी नहीं करना है। हाँ,
कल के जोन में अगर इसको ऊपर मान लीजिए निकल जाता है ना, तो फिर आपका ये देखिए कि दो गैप आपके पड़े हुए हैं सेंसेक्स सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर, दो गैप आपके पड़े हुए हैं। देखिए एक तो ये गैप आपका यहाँ तक का है 53,600 तक, और ये एक आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है जो कि 53,200 कितना 50 तक का है। तो 53,250 वाला 53,250 वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेकर अगर आप ये मार्केट का इसको थोड़ा सा देखते हैं तो लगभग 500 पॉइंट का रेंज है। तो ये छोटा मोटा रेंज नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर जो कैंडल आपकी बहुत बड़ी बनी थी ना, इसका मतलब यहाँ से बहुत बड़ा वाला सेलर एक्टिव है। तो मार्केट के लिए ये कोई बड़ी मतलब दुविधा नहीं है कि यहाँ तक मार्केट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर उसको एसएल लेना होगा तो जाने के लिए कहीं भी जा सकती है। तो ये आप ऊपर का लेवल इसको आप नोट करके रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब 52,200 में आ रहा है। अब अगर ये 52,200 में मान लीजिए आपका सपोर्ट लेवल है, आपका जो क्लोजिंग दिया है 52,700 में आपके लगभग दिया है, इसका मतलब यहां से यहां तक का आपका कितना पॉइंट है, लगभग आप समझ सकते हैं कि 500 पॉइंट है। अब ये जो 500 पॉइंट आपको दिखा रहा है, 500 पॉइंट आपको दिखा रहा है, तो ये रिकवरी आपका जो आज 500 पॉइंट की किया है, क्योंकि आप यहां पर देखिएगा पहले आपकी रेड कैंडल यहां पर बनाया था ना ये वाली, तो ये जो 500 पॉइंट की आपकी आज मार्केट ऊपर गई है, तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी वो नहीं है। ये बस ये है कि बायर एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये कौन बायर एक्टिव हो रहे हैं, ये मतलब नॉर्मल बायर एक्टिव हो रहे हैं। मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं, यहाँ पर कोई भी आपका बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ा जो DIIFI वो कोई यहाँ आपका बाइंग अभी नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है मार्केट में बाइंग करने के लिए, ठीक है। ये आपको नोट करना है। अब वो क्यों नोट करना है, क्योंकि देखिए आपका अगर लॉजिकली एक्सटेंडर लाइन भी आप यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए इसके टॉप से आप बनाते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अरे आ रहा है रेजिस्टेंस की नहीं आ रहा है, देखिएगा 3 जगह का आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना, ये बना, ये बना, और यहाँ रेजिस्टेंस के पास ही है। तो मार्केट में भी देखिए ज्यादा दम है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा दम है। तो मार्केट के लिए नीचे को आपको लेवल अगर मिलता है ना, तो उसके लिए तलाश करना है। ऊपर मार्केट अगर जा रही तो ऊपर आपको एक लॉट में कोशिश करना है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आपको जो नीचे का ट्रेड मिल रहा है ना, मतलब आपका जो पुट का ट्रेड मिल रहा है, उसके जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं वो बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, लेकिन आपके कॉल के ऑप्शन के जो प्रीमियम है ना, वो भाग नहीं रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल होकर के चल रहा है, ठंडा होकर के। उसका रीजन क्या, देखिए आपको जो बिक्स था ना, बिक्स आज भी कोई खास आपका डाउन नहीं हुआ है। तो जब अगर बिक्स डाउन नहीं हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका लॉजिक क्या है बताइए। आप खुद सोचिएगा, थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा कि बिक्स आपका डाउन ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट आपकी अगर ऊपर जा रही है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही है कि बिक्स वापस बढ़ने के लिए तैयार है, और मार्केट भले आपकी ऊपर जा रही, मतलब कोई ये इसमें ज्यादा मतलब नहीं निकल रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये इतनी बड़ी यहां से जो आपकी तेजी दिखाया ना, इस तेजी के बहाकाबे में आकर के आप कहीं ऐसा ना करें कि बड़ी पोजीशन लगा दिया आप अपना बाइंग की तरफ और बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाए। तो प्लीज मैं आपको 4 से 5 बार आपको वीडियो में बोल चुका हूं कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, नीचे के लिए मैं फिर आपको समझा, जैसे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस बन गया, अब इस रेजिस्टेंस अगर नीचे आती है ना, तो आप नीचे का प्लान आप बना सकते हो, ठीक है। नीचे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हैज कर लीजिए, हैज के साथ आप प्लान बना लीजिए, सबसे बेस्ट चीज है। और हैज मैंने वैसे भी कई वीडियो में बना करके भी रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार यहाँ से इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, मान लीजिए आपको ये लगता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सिंपल है, जैसे मान लीजिए 52,700 आपका चल रहा है, तो आपका एटीएम के आप पुट बाई कर लीजिए और थोड़ा सा ओटीएम के आप पुट सेल कर दीजिए, दिक्कत कहाँ है। वहां पर आपका लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा और प्रॉफिट भी मिनिमाइज हो जाएगी, कहाँ है। ये इस तरह से आपको प्लान बनाना है ऐसी मार्केट के अंदर काल के लिए। अब देखिए मान लीजिए कि इसके ऊपर मान लीजिए मार्केट निकलती है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां तक नहीं जाएगी, तब भी आपको हैज के साथ ही ट्रेड करना है। और हैज आजकल सिंपल है, देखिए 50,000 में आपका सिंपल 1 लॉट का ट्रेड बन जाता है हैज में, एक्सपायरी के दिन छोड़ करके आपका एक सिंपल है कि हैज बन जाता है। तो कोशिश आपको करना है हैज के साथ ट्रेड करने के लिए। नेक्ड करते हैं देखिए बड़े भाई, तो बहुत फूंक फूंक करके आपको कदम रखना पड़ेगा। तो आपको सपोर्ट ये बन गया, रेजिस्टेंस आपको यही बन गया, अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको नीचे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी कैपिटल का ख्याल रखिए। बाकी देखिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर मैं हो पाएगा तो मैं अपडेट आपको जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।